हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में। सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, सुबह की 7 बज चुके हैं। मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे। और जब आप टेरेस पे आते हो तो बहुत ज़्यादा काम दिखने लगते हैं। जब सीज़न चेंज होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और एक बार जब सारी सब्जियां लग जाती हैं तो फिर उतने काम नहीं रहते हैं। बस हाँ, थोड़ा बहुत निराई गुड़ाई करना, फर्टिलाइज़र देना, ये सब थोड़े मोड़े काम रहते हैं। अभी तो सीड लगाना, पौध लगाना, बहुत सारे समय काम हो जाते हैं। तो फिलहाल तो ज़्यादातर मैंने अपनी सब्जियां जो मुझे लगानी थी लगा ली हैं। बस अब उनको मेंटेन करना है, उनकी देखभाल करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरी जो कद्दू की बेल थी, किसी तरह से मैंने उसको बचा लिया है। वो ऊपर तक पहुंच चुकी है। मतलब जो मैंने नेट लगाया है उस पर चढ़ने के लिए तैयार है। अब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ख़राब होने की भी चांसेस है। फिलहाल तो देखिए, मैंने उसको ऊन से, धागे से मतलब बांध दिया है, उसकी जो ऊपर की स्टेम है, ताकि वो अच्छे से नेट पे चढ़ जाए। और देखिए, गार्डन में जब आते हो ना तो अब बहुत सारे काम हो जाते हैं। और देखिए, कुछ सीड मैंने स्प्राउट किए थे, जिसमें कि खीरा और लौकी के कुछ सीड हैं। मैंने सोचा कुछ और सीड लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सीड खराब भी हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पौध रखेंगे तो सही रहेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने स्प्राउट कर लिया है। अगर आपको स्प्राउट करके आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से पौध तैयार भी हो जाती है। तो स्प्राउट करने का तरीका यही है, जैसे आप रात भर पानी में भिगो दीजिए, फिर उसको टिश्यू पेपर में रख के उसको किसी डिब्बे में रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद देखेंगे स्प्राउट हो जाएगा। तो आप इस तरह से छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, जो भी आप पौध लाते हैं ना, पैकेट्स में मिलते हैं, तो पैकेट्स फेंका मत करिए, उसको रख लिया करिए। इसमें आप अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। तो मैं तो रख लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। तो देखिए, इस तरह से उसमें मैंने मतलब मिट्टी भर दिया है। फिर सीड को मैं लगा दूंगी। फिर बाद में ऊपर से थोड़ा सा हल्का हल्का मिट्टी डाल दूंगी, बाद में पानी देके रख दूंगी। फिर मतलब 2-3 दिन में ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ऊपर निकल आते हैं, पौध बहुत अच्छे से ऐसे तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी पौध तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो ऐसे ही हमेशा करती हूँ, और बहुत अच्छे से निकल भी आते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सबको लगा दिया है। और इससे अब गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने लगा दिया है सारी अपने सीड को। देखिए कैसे स्प्राउट हो गए हैं, रूट अच्छे से निकल आया है। ऊपर से मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी है, और बाद में सबको थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है। देखिए, इस तरह से सबको पानी दे दिया है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। और देखिए, ये है अदरक। मैं बहुत दिन से सोच रही थी अदरक थोड़ा सा मैं लगा दूं, और मैं ला के भी रखी थी, मतलब 15-20 दिन से, बट लगा नहीं पा रही थी। और थोड़े थोड़े बेचारे सूख भी गए हैं, लेकिन स्प्राउट उसमें थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो एक गमले में मैंने लगा दिया है सारे अदरक को, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। अब अदरक लगाने का मुझे तरीका तो नहीं पता है। लोग कहते हैं थोड़ा सा बालू वगैरह मिला के लगाया जाता है अदरक। तो फिलहाल तो मैंने लगा दिया है। उसके बाद देखिए, ये गमला जो है उसमें बहुत सारे जो प्लांट्स लगे थे सूख गए हैं, तो उसको मैंने हटा दिया है। और इसमें भी मैं सोच रही हूँ कुछ लगा दूँ। जब सीजन चेंज होता है ना तो समझ में नहीं आता है कहाँ से आप गमले लाओ, कहाँ से कंटेनर लाओ, क्योंकि पहले की भी सब्जियां लगी रहती हैं, तो लगता है गमले कम पड़ रहे हैं। और फिलहाल गर्मी में तो पानी देना एक समस्या रहती है, क्योंकि पूरी छत पे अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो पानी देने में बहुत समय लग जाता है। और प्लांट्स को दोनों टाइम पानी चाहिए, सुबह भी चाहिए और शाम को चाहिए। मतलब आपका 3 घंटे टाइम उसी में लग जाता है, सुबह शाम मिला के। गर्मियों में थोड़ा सा मतलब अगर आप ज़्यादा हैट्रिक ले लो तो तबीयत ही ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो गार्डनर होते हैं उनको इतना गार्डनिंग का शौक होता है कि वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बस अपनी गार्डनिंग में जुटे रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टमाटर जो है इसमें मतलब अब टमाटर ख़त्म होने लगे हैं। और मैंने देखा कि अचानक से जो मिलीबग होते हैं ना, उसमें ये इन टमाटरों में अटैक हो गया है, मतलब लगने शुरू हो गया। तो मैंने सोचा थोड़े बहुत टमाटर लगे हैं, सबको कच्चे पक्के तोड़ लेती हूँ और प्लांट्स को हटा देती हूँ, नहीं तो दूसरे प्लांट्स में भी लग जाएंगे। अब धीरे धीरे टमाटर का सीजन भी जा रहा है, तब भी अभी मेरे गार्डन में बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इधर गन्ना है। आज मैंने सोचा गन्ना को तोड़ के, मतलब हार्वेस्ट करके, थोड़ा सा गन्ने को चूस लिया जाए। और जानते हैं एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं गई थी, वैसे तो मैं बाहर का गन्ने का रस कभी नहीं पीती हूँ, मतलब कभी मैंने नहीं पिया है। और पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे गन्ने का जूस पीना है। और जो नहीं पीता है ना, उसको पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के गन्ने का रस तो काफ़ी मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है कि पीने से तबीयत खराब हो जाएगी। और वाकई में मैंने मतलब पिया गन्ने का रस, और दूसरे दिन मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा कि अब मैं कभी भी बाहर का गन्ने का रस नहीं पीऊँगी।
और देखिए मेरे छत पे मैंने गन्ना उगाया है, तो मैंने उसी को चूस के उसका आनंद ले लिया है। गन्ने का रस भी मुंह में गया और दांत भी इससे मजबूत रहते हैं। जब हम लोग बचपन में गांव जाया करते थे तो खूब गन्ने का लुत्फ लेते थे गांव में। तो अब तो मतलब मेरे गांव में पहले खूब गन्ने होते थे और गुड़ वगैरह भी बनते थे और खूब गन्ने का रस भी पीने को मिलता था। तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही मैंने अपने गार्डन में किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें।